मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चे? सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। तो हमने पिछले कल कुछ पोर्शन बहुत सारा सॉल्यूशन में मैंने आपको वेपर प्रेशर बता दी थी, याद आया? सबसे पहला टॉपिक जो हमने करा था, क्या करा था वो? वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? मैंने आप लोगों को कहा था कि वेपर प्रेशर, मैंने कहा था एक लिक्विड लेंगे, क्या करेंगे? लिक्विड लेंगे, है या ना, है या ना? इस लिक्विड को क्या करेंगे? क्लोज वेसल में लेंगे। कहाँ लेंगे? क्लोज वेसल में। जब आप इसको क्लोज वेसल में लोगे और क्या होगा, एक टाइम पर आपका जो ये लिक्विड है ये इवेपोरेट हो जाएगा, ऐसा नो? सरफेस वाले जो लिक्विड है वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होते हैं। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर पे। जितना ज्यादा वेपर बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा फिर क्या होगा? वेपर प्रेशर उसको नहीं कहते जब ये ऊपर चला गया। वेपर प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो आपका वेपर ही एक्सर्ट करते हैं, पर कब? जब वो वेपर इक्विलिब्रियम हो जाएंगे लिक्विड के साथ। यस और नो? ये डेफिनेशन भी करी है। फिर मैंने क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि जो के इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया था जो लिक्विड है वो किसके बराबर हो जाएगा? लिक्विड इक्विलिब्रियम हो जाएगा वेपर के साथ। यस और नो? यहाँ पे के इक्विलिब्रियम होता है, के इक्विलिब्रियम बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय लिक्विड। लिक्विड तो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन मान होती है, तो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? वेपर की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से क्या पता चला हमें? यहाँ से पता चला जो वेपर है ना बच्चे, वेपर या वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम के है। फिर मैंने कहा था के इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का फिक्स्ड होता है, चेंज होता है सिर्फ टेम्परेचर से। ये बताया था मैंने। कहा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। ऐसी कुछ बात हुई थी, ऐसा कुछ करा था। फिर मैंने कहा अब हम दो अलग अलग लिक्विड ले रहे हैं। यहाँ पर तो देखो मैंने कहा एक लिक्विड है पानी, दूसरा लिक्विड है पानी। इसमें बताया ये लिया मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये लिया 50 डिग्री सेल्सियस पे। क्लोज वेसल है, पता चलिए तो सारा उड़ा दिया, वेपर तो बनेंगे ही नहीं। अगर वे क्लोज वेसल तो लेना पड़ेगा ना, बर्तन भरा ढक्कन वाला लेना पड़ेगा। अगर बर्तन ही कैप वाला नहीं है तो कैसे होएगा? मुमकिन ही नहीं है। क्लोज वेसल लेना पड़ेगा, ये सुनो, वेपर का प्रेशर एक्सर्ट करवाना है। तो अब देखो ये भी सेम, यहाँ लिक्विड वाटर है, यहाँ भी वाटर है, दोनों में लिक्विड क्या है? वाटर। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? 50 का। मैंने क्या बोला? वेपर प्रेशर के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है इस इक्वेशन से, और ये टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर सेकंड कंटेनर का ज्यादा होगा, इस वाले का। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। समझ पा रहे हो? इसका कम, इसका ज्यादा। ये तो एक तरह के लिक्विड थे, ये तो एक तरह के लिक्विड थे। अब अगर लिक्विड ही अलग हो गए, लिक्विड ही अलग हो गए तो वेपर प्रेशर को कैसे करेंगे? वेपर प्रेशर को कैसे बताएंगे? मैंने अब देखो मैंने कहा तुम्हें एक लिक्विड ये है, दूसरा लिक्विड ये। लेट्स सपोज जैसे मैं कह रही हूँ परफ्यूम यूज करते हो? क्या होता है परफ्यूम? सेंट होती है। यहाँ पे लेट्स सपोज वाटर है, यहाँ तुम्हारा परफ्यूम है। परफ्यूम सुनो, परफ्यूम है ना? परफ्यूम को तुमने क्लोज कंटेनर में रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा। टेम्परेचर दोनों का सेम है, कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? परफ्यूम। क्यों? क्योंकि वेपर आपके परफ्यूम के ज्यादा बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा वेपर जल्दी है ना? इसके वेपर ही कम बनेंगे, इसके वेपर ही लेस होंगे, इसके मोर वेपर होंगे, इसके ज्यादा वेपर बनेंगे, इसके कम वेपर बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ये वेपर देखो ना यार, कोई भी चीज आपकी वेपर कब ज्यादा बनाएगी? जब वो सरफेस से ऊपर उठेगी। यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ दूसरा पार्टिकल, इधर तीसरा, चौथा, मतलब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना कम हो जाएगा। पर परफ्यूम और परफ्यूम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होता है कम। क्या होता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। पर यहाँ जो लिक्विड पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ज्यादा होता है, ज्यादा तो उड़ने नहीं देता जल्दी, तो वेपर भी कम बनेंगे, वेपर कम, वेपर प्रेशर कम। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह की बताई हमने? अगर कोई भी चीज वेपर फॉर्म में जा रही है दैट मींस वो आयनिक तो कभी नहीं होगी। आयनिक का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। नमक है, आयनिक बॉन्ड होता है, उड़ा दोगे कभी? नो है, मतलब ही नहीं है। आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है वो वेपर बना पाएंगे। वेपर प्रेशर वेपर बनाने हैं तो वीक बॉन्ड यूज होंगे। कौन कौन है वो वीक बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल और वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इन तीनों में से है तो ये वीक फोर्सेस। इसमें से सबसे ज्यादा वीक कौन है? वैन डर वाल्स। जिसमें सबसे कम वीक फोर्सेस है वो ज्यादा ऊपर जाएगा। उसके बाद किसमें है? डाइपोल डाइपोल डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उससे चार्ज सेपरेशन हो जाता है। याद आ रहा है कल एसिडोन वाला? एसिडोन याद आ रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। क्या वैल्यू होती है? 3.5, कार्बन की 2.5। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो एक नेगेटिव आ जाता है ऑक्सीजन की टर्मिनल पे, नीचे पॉजिटिव आ जाता है। दूसरा मॉलिक्यूल लेके उसमें बॉन्ड बन जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। समझ पा रहे हो ना? तो वेपर प्रेशर के बारे में सब कुछ क्लियर है। यहाँ तक किसमें? दो चीजों पे तो डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे? क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे। उसके बाद क्या किया था हमने? उसके बाद हमने वेपर प्रेशर बात करी थी किसकी? देखो अपना कंटेंट देखो क्या कर रहा है। वोल्टेज रूटीन है और सॉल्यूशन की बात करी थी किसकी? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में निकाला था। किस में निकाला था? सॉल्यूशन में क्या क्या होता है भाई? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमने फर्स्ट कंडीशन याद आ रही है तुम लोगों को? सॉल्यूट कैसा लिया था? कैसा लिया था? नॉन वोलेटाइल। फिर हमने करा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यस और नो? सॉल्यूशन में भी क्या? वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट है ना? अगर वेपर प्रेशर की बात है, एक तो उड़ेगा ही, एक तो उड़ेगा ही, तो एक तो वोलेटाइल होगा ही होगा ना? वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूशन। तो मैंने कल तुम्हें क्या बताया था? मैंने कल तुम लोगों को बताया था एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या लिया था? प्योर सॉल्वेंट। क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट। अभी याद रखना आज से जो तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है ना उसको डिनोट किया जाता है PA से। प्योर जो भी सॉल्वेंट है सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं A से। किससे? A से। अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उसको किससे डिनोट किया जाता है? वेपर बोलो PA नॉट, PA नॉट से, है ना? यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ प्योर PA नॉट, प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू दिस। मतलब इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ऊपर जाएगा, तुम बोलोगे ढक्कन तो लगा दो, लगा के ढक्कन हो गया। समझ गए? अब फिर मैंने क्या कहा? फिर मैंने तुमको ये कहा कि एक कंटेनर में फिर से ले रही हूँ, इस कंटेनर में फिर मैंने पानी डाल दिया। क्या डाला? फिर पानी डाला, उसके साथ मैंने क्या डाला? शुगर डाला। क्या डाला? शुगर डाला। क्या डाला? शुगर। शुगर क्या होता है? हाँ ना? नो है। नॉन वोलेटाइल। यस। उड़ेगा नहीं? नो। उड़ेगा नहीं? नो। तो ये तो सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालना? वेपर प्रेशर टोटल, इस तुम्हें पता है प्योर सॉल्वेंट का PA नॉट है ना? पर इसका P टोटल क्या होने वाला है? मतलब जो तुम्हें लग रहा है आइडिया, तुम्हें लग रहा है इसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ना? तुम बोलोगे इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, है ना? सॉल्वेंट है तो होगा प्योर प्योर प्योर, प्लस तुम बोलोगे सॉल्यूट है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट अगर मैं सॉल्यूट को किससे लिखूंगी? B से। B क्या है? सॉल्यूट।
ये प्योर है, ये सॉल्यूट है। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने तुम लोगों को बोला कि ये तो जीरो था, ये तो जीरो था। फिर तुम बोलोगे पी टोटल, तो मैम यही हो जाएगा पी ए नॉट, जैसा इसमें था वैसा इसमें, जैसा इसमें था पी टोटल और वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इक्वल होगा। ये गलत है, देखा था क्यों गलत है? यस देखो मैं रिवीजन इसलिए देना चाहती हूँ ताकि पेपर तक तुम भूलो ना। बेटर रहेगा हम 15 से 20 मिनट रिवाइज कर लें, तो आगे तुम्हें दूसरी बार पढ़ने की नीड ना हो, समझ पाओ तुम अच्छे से, है ना? नहीं तो मैं सिलेबस भी करवा सकती हूँ ना। चलो आगे बताओ, इसके आगे क्या करा था? फिर मैंने कहा तुम लोगों को कि एक स्टार पॉइंट बना के लिखवाया था। मैंने बोला था जब तुम इसमें सॉल्यूट को ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो? सॉल्यूट ऐड करते हो, तो सॉल्यूट आपकी पोजीशन हर जगह ले लेता है। सॉल्यूट आपका जैसे ये एक्स फॉर्म में ये इधर है, हर जगह सॉल्यूट पार्टिसिपेट करता है, हर जगह ऑक्यूपाई करता है अपनी पोजीशन। सॉल्यूट हर जगह आता है, अगर सॉल्यूट हर जगह आ गया, हर जगह आ गया, सॉल्यूट हर जगह आ गया, हर जगह सरफेस पे भी आ गया। तुम्हें पता है सारे के सारे मॉलिक्यूल तो सरफेस से निकल रहे थे वेपर बनाने के लिए, पर यहाँ सरफेस पे तो सॉल्यूट आ गया, कौन आ गया? तो सरफेस एरिया ही कम हो गया। यस मैम। सॉल्वेंट के ऊपर जाने का, ये तो सॉल्वेंट तुम्हारा एरिया कम हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट कम जाएंगे वेपराइजेशन के लिए। यस नंबर ऑफ वेपर फॉर्म फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट विल बी डिक्रीजेस। अगर वेपर ही कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो क्या लिखा था मैंने? जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो, क्या करते हो? किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में, किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हो। जैसे ही ऐड करा तो वो क्या करेगा? सॉल्वेंट के सरफेस एरिया को डिक्रीज करेगा भाई, कम कर देगा। अगर सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो गया तो लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट फॉर्म वेपर, अरे कम वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। Therefore, P total is not equal to partially कहेंगे इसको, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के इक्वल तो नहीं होगा। अब निकालने के लिए, अब निकालें कैसे? अब इसको निकालें कैसे? फिर एक लॉ आया था, रोल्स लॉ, याद आ रहा है? रोल्स लॉ। ये भाई साहब ने क्या बोला? ये भाई साहब ने बोला कि तुम एक सॉल्यूशन बना रहे, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होता है किसके बराबर? या चलो अभी तुम सॉल्यूशन की बात अभी रहने देते, चलो पी टोटल, चलो कोई बात नहीं, जैसे हम इसी कंडीशन पे चलते, पी टोटल इज इक्वल टू, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, इसके बराबर तो होगा नहीं। इन्होंने बोला पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पी टोटल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस पे पी टोटल आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। यस और ये इतना हो नहीं सकता, ये तो था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पर ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। पार्शियल मतलब सॉल्यूशन में आया है। इसको और इसको बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की बात हो रही है, पर ये पार्शियल मतलब सॉल्यूशन के साथ मिला हुआ है, पर यहाँ पे अकेला था। तो पार्शियल में इसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो तो सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, ये भी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? इसने बोला पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। यस और नो? इसने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ दिस। यस सर। इसके बाद इन्होंने बोला जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये किससे आपको हो जाएगा? जल्दी बोलो भाई, समझ गए? इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या बोलते हैं? जब तुम मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे किससे? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, तो तुम्हारा पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जाएगा। ये सुनो, समझ गए? समझ गए? पक्का स्टोरी समझ आ रही है? एकदम मजे से आ रही है? तो यहाँ से क्या पता चला हमें? रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए बोलो इज इक्वल टू पी ए
ये मतलब सॉल्वेंट की टर्म में बात होगी, सब कुछ सॉल्वेंट की टर्म में बात होगी। अब अगर हमें इसको सॉल्यूट की टर्म में लिखना हो तो मैंने तुम लोगों को क्या बोला था साइड में, मैंने बोला था तुम्हें कि जो मोल फ्रैक्शन a प्लस b कितना होता है 1। मोल फ्रैक्शन समझ आ रहा है क्या? यस मैम। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय द टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन वही होता है। बोलो जी इसको कैसे चेंज करोगे? इक्वल्स टू क्या है? 1 पहले इसको सीधा कर लो, चलो लो इनटू 1 माइनस xb 1 माइनस xb xb, ये आ गया सॉल्यूट की टर्म में, आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो यस pa बाय pa नॉट, ये pa क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस xb। अब तुम्हें xb मोल फ्रैक्शन की टर्म में निकालो, इसको इधर ले आओ, पर Yes, क्या yes, इसको पूरा ले लो, yes, xb इज इक्वल टू yes. pa p नॉट a माइनस 1, ये सही ऐसा ही होगा? Yes, नहीं sir. माइनस होगा प्लस होगा? सही है, माइनस ही होगा। प्लस होगा मैम, इधर लाओ, इसको- 1 आ गया अरे, 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 One इसको minus- इधर लाओ, इसको ये 1 माइनस p ऐसा ही होगा P upon P नॉट यस मैम। बाप रे। अब सॉल्व करो इसको, ये ना तुम्हारी क्वालिटी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, पता है तुम्हें? Yes, यस yes. मैम यस मैम। पता है? यस मैम, पेपर में पूछेंगे ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी वाली? लोअर वेपर प्रेशर। ये था तुम्हारा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का स्टार्टिंग में। अब सॉल्वेंट में से कुछ कम हुआ है, तो जो कम हुआ है वो तो लोअर हुआ, इतना लोअर हुआ है। लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस मैम। यस सॉल्यूट मैम, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि वो यही बात सॉल्यूट के बोलती है। नंबर पे डिपेंड करती है, उसको सॉल्यूट के नंबर से ही फर्क पड़ता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है, अगर पेपर पूछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करो हो जाएगी, रोल्स लॉ प्रूफ कर देगा, खत्म। पर आगे करेंगे हम एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब देखो फिर मोल फ्रैक्शन को मैंने तुम्हें क्या बोला था, कन्वर्ट करो। कैसे? मोल फ्रैक्शन को क्या लिखूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय A plus B इज इक्वल टू, P naught minus P upon P naught। समझ गए? Yes ma'am। अब क्वेश्चन तुम्हें अपने हिसाब से क्या बोलेगा, क्वेश्चन तुम्हें क्या बोलेगा कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट से, अगर ऐसा हो गया, देखो अगर ऐसा हो गया तो सॉल्यूट के मोल कम हो जाते हैं, मतलब नेगलेक्ट हो जाते हैं। नेगलेक्ट हो गए नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A, मतलब क्या है, सॉल्वेंट इज इक्वल टू द दिस। यहाँ से हमने बहुत क्वेश्चन भी करे थे, एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो करो, कर लोगे? टाइम हमारा बहुत हो जाता है भाई, आधा घंटा हो गया ना। नीचे वाले ही नेगलेक्ट करेंगे। हाँ, प्लस वाली टर्म ही नेगलेक्ट होती है, किसी के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट करते हैं, तो ऊपर वाला एम भी नहीं होगा वो वाला सुनो, नेगलेक्शन किसी के रिस्पेक्ट में होती है। यस मैम, अगर किसी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू और उसको कंपेयर करने वाला कोई है नहीं तो बोलेंगे नहीं ये तो है। नेगलेक्शन तो किसी के रिस्पेक्ट में होगी, इसलिए नीचे वाला ही तुम्हारा नंबर ऑफ मोल ऑफ B नेगलेक्ट होगा। इज इट क्लियर है ना? एक क्वेश्चन देती हूँ फिर आगे चलते हैं ना। अब हम लोग कर कल किसको क्लियर नहीं था, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया? Yes, ma'am. एकदम अच्छे से, Yes ma'am। एकदम अच्छे से यस मैम। सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना अच्छे से चल रहा है। डबल लगेगा। When a certain amount of solid is dissolved, when a certain amount of solid A is dissolved,
25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, to make a dilute solution, the vapor pressure solution is reduced to the vapor pressure of solution is reduced to one half of that of pure water. The vapor pressure of pure water is this. The vapor pressure of pure water is 23.76 mmHg. The number of mole of solute A. The number of moles of solute A is added is dash. वन हाफ का मतलब हाफ होता है 1 half मतलब आधा. वन One का half, आधा. 1/2 तुम लोगों को भाई एक ग्राफ दे रखा है. इस ग्राफ में तुम्हें वेपर प्रेशर दे रखा है. इसकी वैल्यू 200, 400, 600 atm दे रखी है. ये टेम्परेचर के साथ दे रखा है. 293 केल्विन, 313, 333. Our graph is of vapor pressure and temperature for three liquids X, Y, Z. अलग अलग liquid है shown. X as a high intermolecular force as compared to बात मत करो भाई, आप खुद करो, एक दूसरे से पूछ रहे हैं. X as lower intermolecular force as compared to Y. Z has lower intermolecular force as compared to Y. गौरव क्या कर रहा है? मैं से बोल रही जे के क्वेश्चन की बना ले जी की क्वेश्चन
इसके लिए मैं अपने मन से बना रहा हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? When a certain amount of solid is dissolved, इतने सॉलिड पता नहीं क्या है, सॉल्वेंट तो पता चल रहा है, Yes, sir. सॉल्वेंट का गिवन मास दे रखा है, Yes, ma'am. गिवन मास 100 ग्राम दे रखा है ऑफ वाटर, तो वाटर के मोल निकल गए, वाटर के मोल निकल गए। फिर क्या यहाँ से सीधा स्टेटस से मुझे यहाँ से यहाँ क्या पता चल रहा है, जो वाटर के मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, इतने इतने कुछ है ना, सीधा निकल गया। नहीं समझ पा रहे? समझ गया। गौरव, समझ गया। सॉल्वेंट का तुझे गिवन मास दे रखा है, गिवन मास में मोलर मास कितना है 18, तो मोल तो अरे भाई निकल गया मैम वाटर का तो सॉलिड है ए तो हम गिवन मास सॉलिड कितना है 100 ग्राम बटा है ना, मोलर मास कितना है वाटर का अच्छा ये सब यस मैम 18 ग्राम पर मोल, तो मोल निकालना है वाटर के, 5.5 मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय द मोलर मास माइनस ग्राम पर मोल, यस मैम कितना आ जाएगा 5.5 मोल किसके, वाटर के सॉल्वेंट के। आगे यस मैम अब आगे चलो, टेम्परेचर दे रखा है वेपर dilute सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द प्योर वाटर। यस मैम अरे तुम प्योर वाटर है, तुम्हारा प्योर वाटर है, प्योर वाटर क्या है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या ले लो, अभी तो क्या बोल रही हूं मैं, सॉल्वेंट का ये ले लो। यस मैम अब क्या बोल रहा है, जब तुमने इस सॉलिड को ऐड करा तो वेपर प्रेशर कितना हो गया 1/2 यस मैम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई, इसका हाफ। यस मैम क्वेश्चन ने आंसर बता दिया था। यस मैम फिर क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, सॉल्वेंट पता है, फार्मूला तुम्हें पता है, फार्मूला क्या होता है जल्दी बोलो जरा, बोलो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियली प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, P naught इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही तो फॉर्मूला, उसके बाद इसको करा था कन्वर्ट, मोल फ्रैक्शंस को मैं तो मोल निकालना है, मोल निकाल तो कन्वर्ट करे इसको, क्या लिखूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ, जल्दी बोलो, बी तुम्हारा बच जाएगा है ना, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, ये वैल्यू दे रखी थी, कितनी है 5 दे रहा था, मैम क्वेश्चन में तो वेपर प्रेशर दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर थोड़ी ना दिया। अरे भाई पार्शियल वेपर प्रेशर इसका आधा हो गया, आधा जो लिखा 1/2 ऑफ द, यहाँ देखना यार, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, अच्छा सॉल्यूशन सॉल्यूशन का इतना हो गया, इतना हो गया, यस सर समझ गया हो गया समझ गए पक्का। तो कैसे करेंगे, अब कर लेंगे, यस मैम नंबर ऑफ मोल ही तो निकालना है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये तुझे पता है, ये इसका आधा कर ले, बात खत्म, ये दिया हुआ है, ये इसका आधा, वैल्यू डालने से पहले आधा करो, सीधा वैल्यू मत डालो, क्या लिखेंगे इसको, PA0 माइनस, बोलो PA0 by 2 है ना, डिवाइडेड बाय PA, समझ पा रहा है, यस मैम इसको सॉल्व करो, कितना आ गया ये, सॉल्व करो इसको, PA naught into 2, PA naught upon 2 upon P, रुक जाओ यार, नहीं समझ पा रहे, तुम्हें तो ये सॉल्व करना, क्या बंदे अभी तुम, सॉल्व करो, एक में से आधा गया, आधा वो तो कर एक में से आधा गया, आधा कितना बनाई, PA0 डिवाइडेड बाय 2 into PA0 था या ना, यस सर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ये तो निकाल, नंबर ऑफ मोल ये निकाले, दे दिया, कितना है 5.5 मोल। अब देखो तुम्हें ये वैल्यू दे रखी थी, ऊपर देखो क्वेश्चन में, तो 2 से ये करो, और ये तो वैसे भी ये कट जाएगा 1/2, Yes, sir. इसको इधर ले जाओ, सीधा आगे वैल्यू डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यस सर समझ आ गया, वैल्यू डालने की नीड भी नहीं पड़ी नो हो जाएगा।
अप्रोक्सीमेटली वही तो वैल्यू आ गई, कितनी आई है? ये तो चाहिए भी नहीं। यहाँ पे ये वाला है ना, Difficult है। ये वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी है। हो गया? यस मैम। इजी था, टफ था? इजी। कैसा लगा, इजी या टफ? टू 2.75। 2.2 कट करो तो क्या ये ऊपर जाएगा, ये कट करके जो यस जाएगा मैम, 2.75। 2.75। ठीक 2.75। है, बाकी काट, तुम्हें तो ये नीड ही नहीं पड़ी ये पे वो डालने की वैल्यू, सीधा ही काट दिया। यस सीधा इसको यहाँ डालो, यहाँ डालो, बात खत्म। यस मैम, यस। ठीक है बच्चे, हो जाएगा? हो गया। हो गया मैम, क्लियर? यस सर। करो रब। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, ये क्वेश्चन एक ग्राफ दे रखा है तुम्हें। एक ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर। इस ग्राफ को स्कैन करो जरा, ये ग्राफ है, इसको स्कैन करो, कर लिया? इधर वेपर प्रेशर, इधर टेम्परेचर, वेपर प्रेशर टेम्परेचर। यहाँ पे देखो एक ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना है, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना, इस पे इतना, इतना ज्यादा टेम्परेचर देने उतना पे वेपर प्रेशर की वैल्यू तो इतनी है सब में। अरे वेपर प्रेशर तो सबका ही है, टेम्परेचर बदल रहा है बस। अब क्या बोल रहा है, ये लिक्विड है अलग अलग, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। मैम ये जो ये यहाँ पे तो एन ने बोला था ना फाइंड करने के लिए, आपने एन भी ये किया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है यार, वो सॉल्यूट है लिख रहा है, ए तो क्या मतलब? ए सॉल्वेंट के साथ थोड़ी हमने तो इक्वेशन देखनी थी। अच्छा सर क्या है? है ना? यस सर। इसको देखो, बोलो ग्राफ आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर तीन अलग अलग लिक्विड एक्स वाई जेड। इसमें से मुझे ये बताओ एक्स कौन सा, वाई कौन सा, जेड कौन सा? पहला दूसरा वाला तीसरा जेड। अच्छा रुको, मैं शायद क्वेश्चन आधा करा है, एक्स वाई जेड का नाम होगा कुछ दिया हुआ ना। अच्छा ये है एक्स वाई जेड है ना, ये एक्स लिक्विड है, ये वाई लिक्विड है, ये जेड लिक्विड है। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन। X has high intermolecular force as compared to Y। यस मैम। हाँ, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अच्छा, X has high intermolecular force than the Y। X की intermolecular force ज्यादा है Y से? नो मैम। ज्यादा है मैम। देखो नहीं। टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका? इसका। Z का। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जिसे देंगे वेपर प्रेशर इसका Yes, इतना sir. है। वेपर प्रेशर तो सब टेम्परेचर जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा। Yes, sir. वेपर प्रेशर तो सबका सेम ही है, टेम्परेचर जितना ज्यादा देंगे वेपर प्रेशर उतना ही है, या टेम्परेचर कम देंगे वेपर प्रेशर उतना ही है, टेम्परेचर फिर और कम देंगे वेपर टेम्परेचर जितना बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। याद आ रहा है कुछ? टेम्परेचर ज्यादा किसका है? Z का, और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा है। वेपर प्रेशर तो बराबर है, वेपर प्रेशर तो सबका इक्वल है। X has the highest molecular interval नहीं, नो X has the lower, यस सर। X का सबसे छोटा इंटरवल, क्योंकि टेम्परेचर तो हमें जल्दी उड़ेगा, यस तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ था इसमें डिफिकल्ट? जे का क्वेश्चन था, ये जे का वही तो मैं बोल रहा था 2023 का था। पुराना मटेरियल। देखो मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ ना
पर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं। पेपर में तो कॉन्सेप्ट आएंगे, क्वेश्चन तो मैं इसलिए दे रही हूँ कि चलो कुछ तो करो, है ना। तब तो आ नहीं गए हैं। रुको एक्सेप्शन आ गया मैम। ठीक है जी, पिछली क्लास में बच्चे हमने रोल्स लॉ करा था, याद है? रोल्स लॉ, यस और नो? रोल्स लॉ ने क्या बोला था? रोल्स लॉ ने बोला था पार्शियल वेपर प्रेशर ए का सॉल्वेंट का कितना होगा उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को जब उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बोला था। Yes. किसके लिए था ये था तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये वाला था ना, ये सुनो। अब रोल्स लॉ को अप्लाई, सॉल्यूशन की बात हो रही है पर दूसरे टाइप के सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है। अब क्या है, अब जो आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, ठीक है, वोलेटाइल, और सॉल्वेंट भी क्या है, वोलेटाइल। ये सुनो, ये सुनो, दोनों ही वोलेटाइल। अब उसका टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। मैं पता क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये देखो, एक तुम्हारा लेट्स सपोज ये तुम्हारा सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, भाई ध्यान से देख लो यार। फिर वापस से मेरे को आधा घंटा और रिवीजन में लगता है। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सारे वेपर बना रहे हैं। अगर मैं इसका वेपर प्रेशर बताऊं, क्या बोलेंगे? प्योर है ना ये, प्योर। तो प्योर के लिए क्या, नॉट, किसका, सॉल्वेंट के लिए ए यूज करते थे, सॉल्यूट के लिए बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ये वाला क्या है, बोलो, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है इसकी वैल्यू, PA0। यस मैम। अभी अलग अलग थे तो इसकी वैल्यू प्योर के लिए है, इसकी है Yes, प्योर के yes, लिए। yes. पर जैसे ही मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, मिक्स करके क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, बन गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पी टोटल क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, मतलब यहाँ सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी PA plus PB, P total is equal to the partial vapor pressure of A plus partial vapor pressure of B। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. पार्शियल Yes, क्यों, क्योंकि एक्चुअल तो था नहीं, मतलब प्योर से तो कम ही हो गया। Yes, ma'am. अब देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग रोल्स के अकॉर्डिंग ये पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, PA0 into मोल फ्रैक्शन ऑफ XA। A। ये सॉल्वेंट की टर्म में, सॉल्यूट की टर्म में क्या हो जाएगा, PB0 XB, समझ गए। यस मैम। तो P टोटल इसके लिए हो जाएगा, खत्म, इजी था ना। Yes, ma'am. रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, रोल्स लॉ ने सिर्फ ये बोला कि आपका जो भी वेपर प्रेशर है वो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो प्योर वाले को जब उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई यस मैम, यस मैम। ये जो था तुम्हारा सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी, तो सॉल्यूट का भी लिखना पड़ेगा, सॉल्वेंट का भी, सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी, तो टोटल ये आएगा। समझ पा रहे हैं? Yes, हाँ या ma'am. नहीं, पर कैसे बोलूं, No, ma'am. बिल्कुल समझ गए ना। Yes, ma'am. ठीक है, सेकंड कंडीशन थी। एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन करूंगा, रुक जाओ मैम, लिखना है। इसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, फिर वो खत्म करके यही लिख रहा हूँ मैं। अब तो मिटा दो नीचे की दो लाइन। Question number third, our solution is made by mixing 1 mole of volatile
liquid A with 3 mole of volatile liquid B. The vapor pressure of pure A. The vapor pressure of pure A 200 mmHg. ये आवाज क्या कर रहे हो तुम? रुका कर रहे हैं And that of the solution is 500 mmHg. The vapor pressure of pure B. The vapor pressure of pure B liquid क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड पार्ट ये है, लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट, लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट इज डैश. ऑप्शन ए है तुम्हारा 140 mmHg. ए. बी है तुम्हारा 100. ये बी है 60 mmHg, बी 60 mmHg, ए. बी ऑप्शन. क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, ध्यान से. जितना ध्यान से देखोगे, जितना डेटा दिया है सब यहाँ से कंज्यूम करो. क्या क्या दे रखा है देखो. सबसे पहले एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन इज मेड ऑफ मिक्सिंग ऑफ एक सॉल्यूशन. देखो बना के ना सॉल्यूशन. रुक जाओ सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में क्या है? 1 मोल ए है, 3 मोल बी है, जिसमें लिक्विड ए और बी है. यहाँ पे ए प्लस बी कुछ तो सॉल्यूशन है ये, है ना. और कह रहा है दोनों ही वोलेटाइल है. इसका कितना? 1 मोल दे रखा है. इसके कितने हैं? 3 मोल. ऊपर तो आ 1 मोल वोलेटाइल लिक्विड ए, 3 मोल वोलेटाइल Yes, बी, 3 मोल बी के 1 मोल ये. यही तो दिया. यस मैम. फिर क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. अब देखो ये यहाँ से क्या पता चला? P नॉट A कितना है? 200 mmHg. निकालना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. ये निकालना है P नॉट B. समझ पा रहे? Yes. अब और क्या डेटा दे रखा है? एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन. पूरा पढ़ो. ये द वेपर प्रेशर प्योर इसका है और दैट ऑफ सॉल्यूशन का कितना है? निकल गया बस. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? P टोटल भी दे रखा है 500 mmHg. माइनस आगे कर दो. आगे तो निकालो. फॉर्मूला तो पता है तुम्हें. पता दोनों वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है तो P टोटल क्या आ जाएगा? P टोटल क्या आ जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर A का पार्शियल वेपर प्रेशर B का है ना. तो P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल को कैसे लिखते हैं? प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन. है ना. प्योर क्या है? PA नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B. अब मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे. तो मोल दिए तुम्हें, मोल दिए तो मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे. ये तो जो क्वेश्चन में दिए मोल दिए हैं, मोल जो है तो मोल फ्रैक्शन निकालने. यस सर. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? गिवन मोल का टोटल मोल. यस सर. निकाल. ए क्या है? गिवन मोल ए का कितना है? 1 मोल. One. टोटल मोल कितने हैं? 1 + 3 4. 4. यस मैम. इसकी वैल्यू कितनी है? 500 mmHg. ये कितना है? 200 mmHg. ये सुनो. यस मैम. इनटू ये कितना है? मोल फ्रैक्शन. यहाँ देखो, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ A + B है ना. ए कितना है? A का मोल. ए टोटल कितने हैं? ये 3 थे, ये 1 था 4 इनटू 1/4 प्लस ये निकालना है इनटू मोल फ्रैक्शन. इसका भी तो निकल जाएगा. 3 ये दे रखे 3/4. करो इसको. पीवी निकालो. पीवी जितना भी आता है उसके बाद देखो कौन ज्यादा जल्दी उड़ेगा. इजी था ना. यस मैम. बहुत इजी.
ये इसके ऑप्शन है दिए। हाँ जी, ऑप्शन है। कितना है? अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो भी पढ़ो। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। हो गया भी? सीधा ही इसको वो कर दो। 600 कितना है इसको कट करके? 600 इसको करके 50 आया ना, 50 आया। अब ये 50 है और ये तुझे निकालना है। 50 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा? 450 माइनस करके ना। 450 हो गया, 450 हो गया। फिर इसको इधर ले आ, फिर डिवीजन में करो इसको। 4 ऊपर 3 नीचे, यस ये आ जाएगा, है ना? तो बोलो क्या है? लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट ए है या बी है? लिक्विड ए लीस्ट है या बी है? जो है क्यों? क्योंकि इसका एक मोल निकल रहा है वेपर प्रेशर जितना कम उतना कम उसका उतना का फोर्स कोई रहेगा। जितना वेपर प्रेशर कम उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा तो वोलेटाइल कम। तो आंसर क्या होगा इसका? ए बी सी डी। ए 600 डी ऐसे बोलो ना, ए बी सी डी ई एफ। डी डी ऑप्शन हो, समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है 600 एमएम एचजी, एक प्योर ए का ये है, प्योर बी
का 200 है। तो वेपर प्रेशर जितना ज्यादा है, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतनी कम। That's right. वेपर प्रेशर ज्यादा तो वोलेटाइल ज्यादा होगा, वोलेटाइल ज्यादा होगा तो मतलब वो तो मोर वोलेटाइल है, तुम्हें तो लीस्ट चाहिए। लीस्ट कौन है? ओके, काफी है आज के लिए इतना कि थक गए हैं। कौन सा? डिवाइड बाय सॉल्यूशन सॉल्यूट एक ही दे रखा है मुझे। एक्स ए तेरा एक बचा आ रहा है 1/4। लिक्विड ए के लिए कितने मोल दे रहे हैं? अगर यहाँ ए लिखा है तो ये ए नहीं होगा, यहाँ बी है तो ये बी नहीं होगा। हाँ तो क्या दिक्कत है फिर यहीं अब सॉल्वेंट सोल्यूट मत अभी सॉल्वेंट सोल्यूट कुछ नहीं है इसमें। एक ही टर्म में ए है ये, एक ही टर्म में 1/4, एक ही टर्म में 3/4 क्योंकि 3 हो रहा है। जब बस एक